हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेज। हर एक पढ़ने वाला बच्चा टाइम टेबल बनाता है और आप सभी ने भी टाइम टेबल बनाया होगा। लेकिन 99% ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने खुद के बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और 1% ऐसा बंदा होता है जो अपने बनाए हुए खुद के टाइम टेबल को फॉलो करता है और वही एग्जाम में टॉप कर जाता है। जिस दिन आप टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना सीख गए, समझ लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो उस एग्जाम में आप फोड़कर ही आएंगे। जिस दिन आप टाइम टेबल बनाना और उस बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो करना सीख गए, समझिए कि उस दिन से आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। जिस एग्जाम में आप बैठेंगे उस एग्जाम में आप फोड़कर ही आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि टाइम टेबल को बनाया जाता है तो कैसे और उसको कैसे फॉलो किया जाता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम टेबल को फॉलो करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को दो बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि टाइम टेबल देखिए कौन सा कैसे फॉलो करे और कैसे नहीं फॉलो हो पाता है, ठीक है। ये दो बंदे हैं आपके, ठीक है। ये बंदा का मान लीजिए जो नाम है आपका रोहन है, ठीक है। ये बंदा जो है आपका रोहन है और ये बंदा का नाम मान लीजिए कि क्या है, सोहन है, ठीक है। रोहन और सोहन दो बंदे हैं। रोहन आपका टाइम टेबल देखिए, ये रोहन कैसे टाइम टेबल बनाता है। ये सुबह में 6 से 7 बजे तक का टाइम टेबल एक बार बनाता है और शाम को ये क्या 6 से 7, शाम को 7 से 8, 8 से 9, ठीक है। 8 से 9 और 9 से क्या करता है ये 10, मतलब इस प्रकार की ये क्या करता है टाइम टेबल को बना लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है किसी कारणवश इसका ये 6 से जो 7 बजे का टाइम टेबल है सुबह में, किस कारणवश इसका टाइम टेबल ये फेल कर जाता है, ठीक है। मतलब इस समय मान लीजिए कि वो उठ ही नहीं पाया, सुबह में 6 से 7 बजे तक नहीं उठ पाया, ठीक है। तो ये टाइम टेबल जो है 6 से 7 बजे तक इसका टाइम टेबल था एक, ये इसका क्या समय आपका इसका बेकार चला गया। 6 से 7 वाला जो समय था ये बेकार हो गया। तो ये अब सोचता है कि चलिए आज के ये जो टाइम टेबल है बेकार, ये 6 से 7 का टाइम टेबल बेकार हो गया, चलिए इस टाइम टेबल को रद्द कर देते हैं। तो क्या करता है रद्द कर देता है। ठीक इसी प्रकार का जब इसका एग्जाम 2 से 3 महीने बाद जाता है, जब इसका एग्जाम 2 से 3 महीने यानी नजदीक हो जाता है, तब ये फिर इसी प्रकार का एक टाइम टेबल बनाता है, ठीक है। अब पुनः उसी में ये भी गलती करता है, ठीक इसी प्रकार का गलती कर देता है और इसी प्रकार ये टाइम टेबल बनाता रहता है और उसको फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये जो बंदा था इसी बंदे के जैसे आप भी हो कि आप टाइम टेबल बनाते हैं और उसको क्या करते हो फॉलो नहीं कर पाते हो। क्या करते हो आपको उस टाइम टेबल को अपने बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। और देखिए ये सोहन दो बंदा है, ठीक इसी प्रकार का ये भी टाइम टेबल बना लेता है। 6 से 7 सुबह का ये टाइम टेबल है, ठीक है। ये शाम का 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ठीक इस प्रकार का ये भी टाइम टेबल बना लेता है सोहन। लेकिन सोहन अब देखिए, और ये 11 से 12 जो रखता है ये सोता है कब 12 बजे सोता है। समझिए इसकी जो गारंटेड है ये 12 बजे सोता है, रात को 12 बजे सोता है। लेकिन 11 बजे ही आपकी स्टडी को क्या करता है बंद करता है, मतलब स्थापित कर देता है। ये 11 बजे तक ही टाइम टेबल बनाता है लेकिन 12 बजे सोता है। अब इसका देखिए ये कार्यक्रम क्या करता है, जो 6 से 7 हुआ ये पढ़ता है, इसको ये आपका ये सफ़र बना लेता है कि हमको 3 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ना है। ये आपको मान लेता है कि हमको ये इस दिन हमको इतना चैप्टर पढ़ना है। लेकिन क्या होता है इसके कि 3 चैप्टर का ये माना है कि हमको 3 चैप्टर आज पढ़ना है, तो ये 2 ही चैप्टर पढ़ा, इसका 1 चैप्टर बच गया। क्या हो गया 1 चैप्टर बच गया, ठीक है। इसी प्रकार जो इसका जो टॉपिक बच जाता है पढ़ने के लिए, ये क्या करता है कि जो 11 से 12 का इसका टाइम टेबल नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ये सोता नहीं है, तो 11 से जो 12 बीच का ये इसका समय बचता है 11 से 12, उसी में इसको क्या करता है मेंटेन कर लेता है लाकर, ठीक है। जो बच्चा है उसको मेंटेन कर लेता है इसी में लाकर। तो ये बच्चा जो होगा आपके टाइम टेबल बनाए हुए टाइम टेबल को रोज रोज फॉलो करता है, तो ये आपको टॉपर बनता है। क्या होता है ये जो सोहन है ये टॉप कर जाता है और ये जो रोहन था ये क्या करता है कि जो इसका आज ये मान लीजिए 6 से 7 नहीं पढ़ा, तो कहता है कि चलिए आज का ये जो दिन है इसको टाइम टेबल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार ये टाइम टेबल को रद्द करता है, बनाता है, रद्द करता है और फॉलो नहीं कर पाता है। ये जो सोहन था
ये अपने टाइम टेबल को बनाया, ये क्या किया कि इसका जो टारगेट था कि हमको 2 से 3 चैप्टर आज पढ़ना है, इसने टारगेट से एक चैप्टर कम ही पढ़ पाया। ठीक है, तो क्या करता है कि जो इसका पढ़ा टॉपिक बच जाता है, चैप्टर बच जाता है, उस चैप्टर या टॉपिक को क्या करता है कि 11 से 12 बच्चे का ये जो समय होता है ना, इस समय को अब ये ब्रेक लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्रेक लेता है। उसी समय में 11 से 12 का जो समय होता है, इसी समय में ये अपने आकर चैप्टर को क्या करता है, पढ़ लेता है, अपने टॉपिक को पूरा कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि आप सभी को टाइम टेबल कैसे बनाना है। यदि आपको टाइम टेबल बनाना है, डे और नाइट VS हम बात करने वाला है कि डे और नाइट में टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ डे टाइम टेबल, मतलब दिन का टाइम टेबल देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले इजी रूप से समझते चलिए, ये सुबह में 8 बजे से लेकर दोपहर का 2 बजे तक क्या करता है, स्कूल चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप स्कूल चले जाते हैं, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, अब आप जब 2 बजे आप घर पर आते हैं, 2 से 3 तक का ये क्या करता है, ब्रेक लेता है, यानी रेस्ट करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं 2 से 3 बजे तक। ठीक है, अब मान लीजिए 3 से 6 बजे तक फिर आपको ट्यूशन या कोचिंग वगैरह जाना है। ठीक है, ट्यूशन या कोचिंग वगैरह जाना है 3 से, ठीक है, ये भी टाइम आपका खत्म हो गया। और जब आप आते हैं तो 6 से, ये 6 है, ठीक है, 6 से लेकर 6:30 बजे तक आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ठीक है, इतना जो समय था आपको सुबह के 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, आपका ये सब के सब समय को आपको निकाल देना है। ठीक है, इतना हमने निकाल दिया। अब आपके बच्चा जो सुबह में मतलब 8 बजे से आप पढ़ने जाते हैं, तो मान लीजिए कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, जो 6 से 7 बजे तक आपका ब्रेन जो होगा एकदम हाई पावर हो जाएगा, मतलब आप किसी जो भी पढ़ेगा आपको ब्रेन उसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 से 7 कैसा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 6 से जो 7 का समय है, इसमें आपको टफ जो आपका सब्जेक्ट लगता है, जो भी आपको सब्जेक्ट टफ लगता है, यानी जो आपको पढ़ने में कठिनाई होता है, वो आपको सब्जेक्ट 6 से लेकर 7 बजे तक सुबह में पढ़ लेना है। तो 6 से 7 के बीच में आपको टफ सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, 6 से 7 के बीच में क्या करना है, टफ सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने में कठिनाई है, उसी सब्जेक्ट को आप पढ़िए। अब मैं बात करता हूं कि आपको जब 6:30 से 7 का समय मिलता है, तो समझिए 6:30, ठीक है, तो 6:30 से आप 8 या 9 बजे तक, 8 या 9 बजे तक जब ये आप इतना से पढ़ कर आएंगे अपने कोचिंग वगैरह से, स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह से जब पढ़ के आएंगे, तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो आपको रुचि वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको उसमें रुचि है, पढ़ने में मन लगता है, उस सब्जेक्ट को आपको उठाना है। ठीक है, 6:30 बजे से लेकर आपको 8 या 9 जितना बजे तक आपको पढ़ने में मन लग रहा है, उतना बजे तक आपको क्या करना है, रुचि वाला जिसमें आपको पढ़ने में रुचि है, उस सब्जेक्ट को आपको उठाना है और उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है, डिनर करना है, भोजन आपको डिनर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब रुचि वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको मन लगने लगेगा। ठीक है, मन लगेगा तो आप इसी प्रकार आगे आपका टाइम टेबल बना लीजिए 11 से 12 बजे तक, और आप उस सब्जेक्ट को मैनेज करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप जब आएंगे पढ़कर, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, उसमें आपको रुचि बनाने के लिए क्या करना है, जो जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में रुचि है, उस सब्जेक्ट को पढ़िए। अब हम बात करते हैं नाइट टाइम टेबल। ठीक है, नाइट टाइम टेबल देखिए, नाइट टाइम टेबल में जो बच्चा नाइट को आपको फॉलो करता है अपने आप को, अपने टाइम टेबल को, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 बजे से जो पहले डे टाइम टेबल में क्रिया चल रही थी, वही क्रिया आपको यहाँ से 6:30 बजे तक चल रही है। ठीक है, आप समझ जानते हैं कि स्कूल, रेस्ट, ट्यूशन, कोचिंग वगैरह और रेस्ट करना है 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, ये समय आपको क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चा जो है जिसका नाइट का टाइम टेबल है, क्या करता है कि जो इसको 6 से 7 बजे तक का टाइम टेबल बनाना था, पढ़ना था, ये क्या करता है ना कि सोता ही रह जाता है। क्या करता है, सोता ही रह जाता है। इसको ये देख रहा है कि हमको 8 बजे से जाना है स्कूल, 8 बजे तक क्या करता है, 7 या 7:30 बजे ये उठता है और तैयारी वारी फ्रेश व्रेश होकर ये चला जाता है स्कूल। तो ये इसका जो समय था सुबह का 6 से 7, ये समय इसका खत्म हो गया, यानी बर्बाद हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये बच्चा अब क्या करता है कि शाम को आता है, तो देखिए 6:30 से लेकर 8 या 9 बजे तक की इसको क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इसको टफ सब्जेक्ट पढ़ना है।
सॉरी, इसको टफ नहीं पढ़ना है, इसको रुचि वाला ही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या करना है? रुचि वाला ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है 6:30 से लेकर 8 या 9 बजे तक। इसके बाद आपको डिनर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? डिनर कर लेना है। अब जब आप सुबह में नहीं पढ़ने होंगे तो आपको सेल्फ स्टडी करने का एकदम ब्रेन आपका एकदम बेचैनी में होगा कि हमको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। तो ये 10 बजे से लेकर 12 बजे का जो आपका समय होगा, 10 से 12, इसमें आपका जो ब्रेन होगा 100% वर्क करेगा, ठीक है। 100% वर्क करेगा और जो भी पढ़ेगो उसका क्या करेगा? ब्रेन उसको कैच कर लेगा, ठीक है। तो 10 से 12 बजे रात को आपको क्या करना है? टफ सब्जेक्ट को पढ़ना है, टफ सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। इस चैनल पर 10th का ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है।